नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मई महीने की 6 तारीख है और दिन है बुधवार। दोपहर के वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि सरसों पर एक दबाव बढ़ा है और उसका कारण था, सुबह तक जो कारण था वो ऐसे लग रहा था कि ऊंचे भाव के ऊपर एक मुनाफा वसूली आ रही है। लेकिन जो असल कारण है वो अब समझ में आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर पर आज लिखित समझौता हो रहा है और उसके दबाव से क्रूड ऑयल के अंदर बड़ी गिरावट आई है। 10% से ज़्यादा की गिरावट अभी तक दर्ज हो गई है और उसके चलते शिकागो में और केएलसी के अंदर बड़ी गिरावट बढ़ी है और उससे तेलों का जो लेवाल है या तेलों की जो खरीदारी करने वाले लोग हैं, व्यापार है, ट्रेड है, वो बिल्कुल ठप हो गया है। खरीदारी समाप्त हो गई है और उससे सरसों तेल और उसके तेल के साथ साथ दूसरे सभी खाने के तेल, उनमें एक बड़ी गिरावट का खतरा बढ़ गया है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और विशेष आभार इसलिए कि अब इसकी जो सब्सक्राइब संख्या है वो 86,000 को पार कर गई है। इसके लिए आप सबका सहयोग जो मिला उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो बात करते हैं सरसों बाजार की। सरसों आज सुबह लगभग 100 रुपये दबाव में खुला, भाव सभी तरह से मंडियों में, प्लांटों में। लेकिन अब लगभग 100 रुपये की गिरावट, 50 से 100 रुपये की गिरावट अब शाम के बाजार में फिर आती हुई दिखाई दी है। 6,931 पर खुला था सरसों का भरतपुर मंडी का भाव, लेकिन इस समय 6,850 या 75 रुपये के आसपास कारोबार हो रहा है। तो 55-60 रुपये से ज़्यादा की गिरावट इस मंडी के अंदर दर्ज हुई है। प्लांटों की बात करें तो आज गोयल कोटा प्लांट का भाव अब 7300 रह गया है, जो कल 7450 तक कारोबार कर रहा था। अब तक 150 रुपये की गिरावट इस प्लांट में आ चुकी है। लगभग 100 रुपये की गिरावट सलोनी के प्लांटों में आ गई है। 8,000 भाव रह गया शमशाबाद दिग्नेर का। कोटा प्लांट में भाव है 7,950 रुपये। और इसी तरह से जो अन्य प्लांट है उनके अंदर भी 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक की गिरावट बढ़ी है। अभी गिरावट और बढ़ने का खतरा भी बना हुआ है। हालांकि सरसों का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी मजबूत है। दूसरी बात यह है कि जो ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध विराम हो रहा है, सीज फायर हो रहा है, निश्चित तौर पे तो अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि युद्ध विराम हो जाता है तो अभी हार्मोज, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, जो जो एक समुद्र का रास्ता है, जल डमरू मध्य जिसे मार्ग कहते हैं, उस मार्ग पे अभी भी टोल ईरान का लगा हुआ है और वहाँ से जो जो 200-150 जो मालवाहक जहाज है वो गुजरते थे डेली, वहाँ से अब 10-15 से ज़्यादा से गुजरने की गुंजाइश शायद नहीं लगती है। इस कारण से इतनी जल्दी से बाजार में आपूर्ति बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, ये लगता तो नहीं है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो बाजार पर बढ़ ही रहा है। इसलिए सरसों के अंदर अभी जैसे आज लगभग 150 पौने 200 रुपये का बाजार टूटा है, इतना बाजार अभी और टूटने की गुंजाइश भी बनी हुई है। और अगर इतना और बाजार वहाँ टूटता है तो वहाँ से जा करके हमें परचेज करना चाहिए। वो एक खरीदारी का अवसर होगा जहाँ से फिर आगे उछाल की संभावना बनेगी, लेकिन इसमें अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से बाजार बढ़ रहा था, उस पर एक बार की एक ब्रेक, बड़ा ब्रेक लग गया है। मैंने आपको कुछ दिन पहले भरतपुर के एक व्यापारी की बात बताई थी जिसने कहा था कि 7,000 के लेवल पर भरतपुर मंडी का भाव आते ही मैं सरसों से निकल जाऊंगा। और मैंने उस दिन ये ठीक भी कहा था कि ये एक बहुत बढ़िया रास्ता है, बहुत बढ़िया उपाय है, बहुत बढ़िया ढंग है व्यापार करने का। तो अगर 7,000 से ऊपर का भाव आने के बाद भी अगर आप सरसों में से थोड़ा बहुत माल नहीं निकाल पाए हैं तो ये ठीक नहीं हुए शायद व्यापार के लिए। तो कुल मिलाकर के बाजार की स्थितियां अभी संकट में है। आगे स्थितियां क्या बनेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अनुमान है कि बाजार 100 से 150 रुपये गिरने की अभी गुंजाइश बाकी है। बात करें अगर भरतपुर मंडी की, तो जैसे मैंने बड़े विस्तार से आपको बताया कि 6,931 रुपये भाव खुलने के बाद में इस समय भाव है 6,850 रुपये से 75 रुपये के आसपास। भरतपुर के बाद सुमेरपुर मंडी का भाव है 7,210 रुपये। ये 100 रुपये से ज़्यादा की गिरावट इस बाजार में भी आ चुकी है। देई बूंदी का भाव है 7,150 रुपये। गंगापुर सिटी 7,040, रेवाड़ी 6,700, खेरथल मंडी 6,815, हिंडौन मंडी 7,090, जयपुर 7,425 रह गया था, लेकिन इस समय मेरे ख्याल से 70-75 रुपये बाजार और कमज़ोर होना चाहिए। 7,350 के आसपास बाजार ठहरना चाहिए। दिल्ली 6,950, चरखी दादरी 6,950, अलवर 7,000, बरवाला 6,650, हिसार 6,600,
मोरेना मंडी 7050, ग्वालियर 6800, खैरथल मंडी मैंने बता दिया, टोंक 6930, निवई मंडी 6950, सिवानी 6700, नड़बई 6931, खेरली मंडी 6951। और प्लांटों की अगर बात करें तो प्लांटों में गोयल कोटा का जो भाव है वो रह गया है 7300 रुपये, बीपी आगरा 7675 रुपये, शारदा प्लांट में भाव रह गया है 7650 रुपये, अडानी का जो बूंदी प्लांट है वहाँ 7250 और अलवर प्लांट में 7200, सलोनी शमशाबाद दिग्नेर 8000 रुपये, अलवर प्लांट में 7900 रुपये और कोटा प्लांट में भाव है 7950 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।